बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 34। ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन अ स्टेट थाउजेंड्स वर रेंडर्ड होमलेस। बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोग घरों को छोड़ना पड़ा। 50 स्कूल्स कलेक्टिवली डिसाइडेड टू प्रोवाइड प्लेस। 50 स्कूलों ने उनको जगह देने का सोचा। एंड कैनवास फॉर 1500 टेंट्स। 1500 टेंट के लिए कपड़ा। एंड शेयर द होल एक्सपेंडिचर इक्वली। और सारा खर्चा इन्होंने उठाने के लिए बोला। लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट इज सिलेंड्रिकल विद बेस 2.8 मीटर एंड हाइट 3.5 मीटर। ये जो सिलेंड्रिकल टेंट बना था उसका निचले का हिस्सा था। अपर पार्ट कॉनिकल था जिसका बेस रेडियस सेम था और हाइट 2.1 मीटर थी। आपसे कह रहा कपड़े की कॉस्ट 120 पर मीटर स्क्वायर है। फाइंड अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल टू सेट अप द टेंट्स। तो हर स्कूल के हिस्से में कितना खर्चा आएगा। बच्चों इस शेप में टेंट है, ऊपर कोन नीचे सिलेंडर। सिलेंडर की रेडियस 2.8 मीटर है और जो सिलेंडर की हाइट है वो 3.5 मीटर है। 3.5 मीटर है। बच्चों कोन की हाइट जो है, इस कोन की हाइट कैपिटल H ले लेते हैं। ये 2.1 मीटर दी गई है। रेडियस सेम रहेगी, सेम रेडियस। अब बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर आपको निकालना है टेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। तो आप लिखोगे क्लॉथ रिक्वायर्ड। क्लॉथ रिक्वायर्ड। बच्चों ध्यान दें, ऊपर कोन है तो सरफेस एरिया कोन का प्लस सरफेस एरिया सिलेंडर का। बच्चों कोन के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πRL प्लस जो सिलेंडर है उसका होगा 2πr और h। बच्चों यहाँ पर L नहीं पता है तो L कैसे निकालोगे आप। तो L के लिए फॉर्मूला होता है √ r² प्लस h²। r² प्लस h²। तो बच्चों ये हो जाएगा रेडियस 2.8 का स्क्वायर होगा और h² का मतलब 2.1 का स्क्वायर। बच्चों कितना आ जाएगा 2.8 स्क्वायर मतलब 7.84 प्लस 4.41। बच्चों ये आ जाएगा 12.25 और ये हो जाएगा 3.5 मीटर स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर हम πr कॉमन ले लें। L प्लस 2h बचेगा। पाई की जगह यहाँ पर आप 22/7 रख सकते हैं। 22/7। रेडियस 2.8 है। L 3.5 आपने कैलकुलेट किया। 2 × h 3.5 है। बच्चों ध्यान दें 7 4 जा ये तो 0.4 आ गया यानी 8.8 आ गया और यहाँ से आपको मिलेगा 3.5 2 जा 7 तो 10.5 हो जाएगा। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे जब आप तो आपको मिलेगा 92.4 और मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर लिया कि एक टेंट को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। अब ऐसे टेंट कितने बनने हैं 1500 बनने हैं। तो आप यहाँ पर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। तो आप लिखेंगे कॉस्ट इज इक्वल एक टेंट बनने में इतना कपड़ा लगेगा और ऐसे 1500 टेंट बनने हैं और एक टेंट का खर्चा 120 रुपये दिया हुआ है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ठीक है तो कॉस्ट आ जाएगी टोटल। और बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा है स्कूल का शेयर, तो यहाँ लिखेंगे शेयर
पर स्कूल। एक स्कूल में कितना हिस्सा आएगा? तो 92.4, 1500, 120 डिवाइडेड बाई कितने स्कूल, उससे डिवाइड कर देंगे तो 50 स्कूल है। बच्चों ये आ जाएगा और रुपीज़ सॉल्व करने पर आएगा ये 3,32,640। ये एक स्कूल के हिस्से में खर्चा आएगा। बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको क्वेश्चन नंबर 24। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 का और वाला पार्ट। There are two identical solid cubical boxes of side 7 cm. From top face of first cube, a hemisphere of diameter equal to side of the cube is scooped out. This hemisphere is inverted and placed on the top of second cube's surface to form a dome. Find a ratio of the total surface area of the two new solid form एंड वॉल्यूम ऑफ ईच न्यू सॉलिड फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का और वाला पार्ट। बच्चों यहाँ पर ये एक क्यूब है और इससे काटा गया है हेमिस्फीयर। एक और क्यूब है जिसके ऊपर इस हेमिस्फीयर को लगा दिया गया है। बच्चों ध्यान दें, यहाँ से एक हेमिस्फीयर काटा गया इस तरह से काटा गया है और इसको इसके ऊपर लगा दिया गया है इस तरह से, ऐसे। मतलब यहाँ से ऐसे काटा गया है और इसके ऊपर ऐसे लगा दिया गया है। बच्चों आपसे बोला गया है सरफेस एरिया, जो बन रहा है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हम कहेंगे जो आपको दिख रहा है उसका एरिया निकालना है, यहाँ पर और यहाँ पर। बच्चों यहाँ पर आपसे बोल रहा है साइड 7 है, हर एक साइड 7 है। इसका मतलब स्फीयर की रेडियस की बात करें तो रेडियस हो जाएगी डायमीटर 7/2 का आधा। पहले पार्ट में बच्चों आपसे कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो आप लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया पहले वाले का अपॉन टोटल सरफेस एरिया दूसरे वाले का। बच्चों कैसे करोगे? देखिए ऊपर आप क्या लिखेंगे, तो पहले हम सब ले लेते हैं। तो एक क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों, वो होता है 6a²। अब ध्यान दें, यहाँ पर एक होल हो गया है, किस तरह का? हेमी स्फेरिकल होल हो गया। तो एक तो ऊपर इस तरह से गोल छेद हो गया है, यानी πr² माइनस कर देंगे, ठीक है। πr² माइनस होगा, प्लस आपको शेप एक नई दिखने लगी है। हमने आपसे कहा था सरफेस एरिया मतलब जो आपको दिख रहा हो, तो हेमी स्फेरिकल शेप दिख रही है, तो यहाँ पर आप कर देंगे 2πr², ये कर देंगे। बच्चों अब बात करेंगे हम इसकी। तो जब आप इसकी बात करोगे तो फिर से वही 6a² और एक शेप ये जुड़ गई है तो 2πr²। बच्चों ध्यान दें, इसका जो क्यूब है और हेमिस्फीयर जो ऊपर से रखा हुआ है, तो एक गोल हिस्सा दिखना बंद हो गया है। भाई इसको ऐसे गोल चिपकाया गया है इसे क्यूब के ऊपर, तो गोल हिस्सा एक सर्कल फॉर्म में दिखना बंद हो गया, यानी πr² माइनस करेंगे। भाई हमने कहा जो दिख रहा हो उसका एरिया यानी सरफेस एरिया। बच्चों ऊपर कितना आ गया? ऊपर हो गया
6a² प्लस पाई आर स्क्वायर, नीचे हो गया 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। ये तो 1/1 आ गया, यानी रेशियो क्या आ गया, 1:1 आ गया। तो आसान सा था। सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए आपसे क्या बोला गया है बच्चों। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड। आपको दोनों का वॉल्यूम निकालना है, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग फाइंड करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पर V1 कर लेते हैं। बच्चों आप क्या लिखोगे, क्यूब का वॉल्यूम जो कि A³ होता है, और ये तो माइनस हो जाएगा, तो -2/3 पाई आर क्यूब, यानी आपने इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या लिखा, क्यूब का वॉल्यूम माइनस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। आपने इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। बच्चों यहाँ पर ये है 7³ माइनस 2/3 पाई 22/7 और रेडियस 7/2 हो जाएगी। आप कैलकुलेट कर चुके थे। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका 343 होगा, 7 × 7 × 7 माइनस। बच्चों यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 से ये कैंसिल होके 11 आ गया। तो ये आ जाएगा 7 7 जा 49, 49 490 और 49, तो 539/6। कुल मिला के बच्चों ये आ जाएगा 1519/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों यही आंसर होगा, आप चाहें तो फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। तो एक आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर 1:1 आ चुका था। अब वॉल्यूम हम निकालने जा रहे हैं दूसरे वाले का। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो A³ और ये जो ऊपर वाला इसको ऐड कर देंगे, तो सेम सब कुछ वही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सेकेंड, क्या लिखेंगे, A³ + 2/3, क्योंकि ये तो ऐड हो जाएगा। बच्चों सेम सब कुछ वही आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 343 + 539/6। जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2597/6 और सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ वॉल्यूम में क्यूब कर लें, तो ये आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का कंप्लीट। बच्चों समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। बच्चों 35 में आप यहाँ देख सकते हैं, आपसे कहा गया है मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज़ 525। इसका मीडियन दिया हुआ है, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बच्चों यहाँ पर आपको टेबल दी गई है जहाँ पर क्लास इंटरवल दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। बच्चों मीडियन के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा हमें सबसे पहले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती। कैसे निकालते हैं, इस 2 को ऐसे ही लिखते हैं, इस 2 को इसमें ऐड करते हैं, फिर लिखते हैं, फिर इसको ऐड करके लिखेंगे, फिर इसको ऐड करके लिखेंगे, तो 19 + x हो जाएगा। फिर इसको ऐड करके लिखेंगे तो ये 36 + x हो जाएगा। बच्चों फिर इसको ऐड करके लिखेंगे तो 56 + x हो जाएगा। फिर ऐड करके लिखेंगे तो 56 + x प्लस बच्चों y हो जाएगा। फिर इसमें ऐड करके लिखेंगे तो ये 65
प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फिर ऐड करके लिखेंगे तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और फिर ऐड करके लिखेंगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। बच्चों इस तरह से हम लोग निकालेंगे। और यहाँ पर आपको देखिए गिवन क्या है, यहाँ पे आपको मीडियन दिया गया है। तो बच्चों मीडियन कितना दिया गया है, मीडियन दिया गया है 525। तो मीडियन क्लास कौन सी लेंगे आप, 525 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, तो हम इस वाले को लेंगे। ये वाली क्लास मीडियन क्लास हो गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मीडियन क्लास, ये होगी 500 से 600, ये होगी बच्चों। अब यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा फ्रीक्वेंसी का सम। देखिए ये जो निकलता है, ये जो वैल्यू निकलती है फ्रीक्वेंसी की सम है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सम 100 गिवन है। आप लिखेंगे देयरफॉर 76 प्लस एक्स प्लस वाई, ये फ्रीक्वेंसी का सम है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 है। बच्चों यहाँ पर हम चाहें तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 माइनस एक्स, इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया। अब बच्चों यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला होता क्या है, तो मीडियन इज इक्वल बच्चों मीडियन इज इक्वल होता है L प्लस यहाँ पर n/2 माइनस इस सी एफ या स्मॉल एफ, यहाँ पे कैपिटल एफ, अब सी एफ लिखा तो यहाँ एफ लेंगे स्मॉल, इंटू एच। ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। बच्चों यहाँ पर सारी वैल्यू लिख ली जाए। अब ध्यान दें एल क्या होता है, तो एल होता है जो आपने यहाँ पर मीडियन क्लास ली, तो एल मतलब लोअर लिमिट 500 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर जो एच है, एच इनका डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल का, तो एच हो जाएगा आपका 100। और बच्चों एफ क्या हो जाएगा, जो आपने ये लिखा हुआ ये एफ हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा 20। बच्चों इसके बाद सी एफ क्या होगा, तो सी एफ होता है जो बॉक्स बनाया है इसके ठीक ऊपर वाली वैल्यू, तो 36 प्लस एक्स, सी एफ हो गया आपका 36 प्लस एक्स, ये सी एफ हो गया। और एन कितना होगा, तो एन मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, जो कि आपको 100 दिया गया है। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू लिखेंगे। बच्चों ध्यान दें, मीडियन आपको दिया है 525 इज इक्वल एल कितना होगा लोअर लिमिट, तो 500 होगा, प्लस देखिए n/2, n/2 का मतलब ये 50 हो जाएगा, माइनस सी एफ, सी एफ 36 प्लस एक्स है, लेकिन इस माइनस की वजह से दोनों निगेटिव हो जाएंगे। अपॉन में बच्चों स्मॉल एफ लिखना है जो कि 20 है, मल्टीप्लाई में एच है जो कि 100 है। बच्चों ध्यान दें यहाँ 500 माइनस हो गया तो 25 बचेगा, इज इक्वल 25 जा, तो ये 5 आ गया और ये 5 यहाँ अपॉन में आ जाएगा। यहाँ बचेगा आपके सामने 50 माइनस 36 यानी 14 माइनस एक्स। बच्चों ये 5 हो जाएगा, 5 इज इक्वल 14 माइनस एक्स, तो यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल 9। एक आंसर देखिए आपका आ गया है, x इज इक्वल 9। और x की वैल्यू हम कहाँ रख दें, इक्वेशन 1 में रख दें। आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। बच्चों आप लिखेंगे y इज इक्वल 24 माइनस एक्स, देयरफॉर y इज इक्वल भी आपको मिल गया है कितना 50, तो ये दूसरा आंसर आ गया है y का। जो आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये कंप्लीट सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का।
बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, साथ में बने रहें, कमेंट ज़रूर करें ताकि हम और बेहतर कर सकें। जो भी समस्या आ रही है आप ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।